खजाना फेस्टिवल पिछले 16 साल से, ये 17वां साल है, हर साल मुंबई में होता है। ये फेस्टिवल साल दर साल बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है और इस फेस्टिवल में दो मकसद हैं। एक तो मकसद ये है कि गज़ल गायकी जो है उसको पूरी दुनिया में फैलाई जाए, गज़ल गायकी जो है उसका जश्न मनाया जाए, और दूसरा मकसद है कि कैंसर और थैलेसीमिया से पीड़ित मरीज़ों का इलाज जो होता है उसके लिए पैसे इकट्ठे किए जाए। कई सालों से हमें ये बात हमारे दिल में थी और बहुत सारे जो युवा पीढ़ी के कलाकार हैं वो हमें कहते थे कि भाई हमें भी ख़जाना में गाना है, हमें ख़जाना में गज़ल गानी है। तो हम कुछ हमारे लिमिटेशंस थे, हम मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली से छोड़ के आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो अब के साल artistallowed.com और हमने मिलके ये ख़जाना टैलेंट हंट जो है वो लॉन्च किया है और इस लॉन्च के ज़रिए हम पूरे मुल्क में पहुँचे हैं। और इस वक्त हमें ये कहते हुए खुशी होती है कि भारत के, हिंदुस्तान के 75 शहरों से हमारे पास ख़जाना के लिए, टैलेंट हंट के लिए एंट्रीज़ आई हैं और उसमें से 25 को हमने सिलेक्ट किया। जो 250 से ज़्यादा एंट्रीज़ आई थी उसमें से 25 सिलेक्ट किए और 25 में से 10 सिलेक्ट किए हैं और अब उन 10 में से हम 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। जो 2 फ़नकार हैं वो मुंबई आएंगे, अगर वो मुंबई के बाहर के हैं, मुंबई से बाहर के हैं, और मुंबई आके वो ख़जाना में शिरकत करेंगे, ख़जाना में शामिल होंगे। तो ये ख़जाना टैलेंट हंट है। और बाकी ख़जाना आप सब जानते ही हैं कि ख़जाना की शुरुआत मेरे साथी कलाकार भाई अनूप जलोटा जी और तलत अज़ीज़ साहब ने मिलके, हम तीनों ने मिलके इस कार्यक्रम को जिसको कहें कि शुरू किया है 2002 से। और इस कार्यक्रम के ज़रिए हमने बहुत सारे पैसे जो इकट्ठे किए हैं उससे कैंसर पेशेंट्स और थैलेसीमिया के बच्चों की बहुत सारी सेवा हुई है। और ये कहते हुए मुझे खुशी है कि हमारे इस अभियान में, हमारे इस मिशन में रेखा भारद्वाज जी भी जुड़ी हैं, सुदीप बनर्जी भी जुड़े हैं और बहुत सारे और कलाकार जुड़े हैं ताकि हम गज़ल की सेवा कर सकें और इन मरीज़ों की सेवा कर सकें। 2 जन सेलेक्ट हो चुके हैं, जो विनर होगा उसके लिए क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाली है? विनर के लिए क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज आगे चल के मिलेगी उसे? अनूप भाई आप कुछ देखिए, 10 में से जो 2 चुने जाएंगे, जो आज 2 चुने जाएंगे। हमारा 2 दिन का खजाना फेस्टिवल है, 27 जुलाई एंड 28 जुलाई। तो दोनों दिन एक को हम पेश करेंगे और ये कह के पेश करेंगे कि हमने इन्हें 250 लोगों में से चुना है जो आज यहाँ पर अपना फ़न सुनाएंगे, अपनी गज़ल गायकी सुनाएंगे। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक ऐसे फेस्टिवल में वो गा रहे हैं जिसका लोग इंतज़ार करते हैं। न जाने कितने लोग तरसते हैं कि कब मौका मिले हम खजाना में गाएं। तो मैं समझता हूँ उन दोनों के लिए एक नया फ्यूचर खुलेगा, नई शुरुआत होगी उनकी और हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो ये का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी होगा, अवेलेबल होगा जी? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल होगा? हाँ जी, जी बिल्कुल। ये जो हमारा टाइप है वो artistallowed.com और हंगामा के साथ है। तो पिछले 5 साल से हम ख़जाना जो है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और उससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि ख़जाना जो है उसको पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो या साउथ अफ्रीका हो या बांग्लादेश हो, हर जगह पे लोग ख़जाना को देखते हैं, सुनते हैं। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन जब प्रोग्राम चल रहा होता है तब कितनी सारी फरमाइशें आती हैं पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो ये वक्त आ गया है कि ख़जाना देखने के लिए, ख़जाना में हिस्सा लेने के लिए, ख़जाना में ऑडियंस बन के आने के लिए बाहर से लोग आना शुरू हो गए हैं। पिछले साल हमारे ख़जाना में अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, दुबई,
बहरीन, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे और ख़जाना में शामिल हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से ही हुआ है कि हम दुनिया के कोने कोने तक पहुँच सके हैं। उसके लिए हम आर्टिस्ट लाउड और हंगामा के बहुत आभारी हैं। मतलब ये काफ़ी एनकरेजिंग है कि निकल आपने इतने सारे जो टेप्स या जो गाने या गज़ल जो आई हुई कि यूथ भी आपको लग रहा है उतना ही इन्वॉल्व है गज़ल के प्रति आजकल के समय में। जी बिल्कुल, यही बात हम कर रहे थे कि अक्सर मुझसे यही सवाल किया जाता है उमूमन हम सब से कि आज के दौर में गज़ल का मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है। तो अब जो हम देख रहे हैं, जो अभी पंकज भाई ने बताया और यहाँ ये 75 शहरों से एंट्रीज आई हैं। कुछ छोटा अमाउंट नहीं, बहुत बहुत बड़ा है ये। मेरे ख्याल 75 के, मेरे ख्याल अभी 250-300 शहरों से आएगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका, और इसमें जो एज ग्रुप है जो अभी देख रहे हो, तो सब मतलब 25 साल 24 साल 22 से लेके 45 तक ये रेंज है। और इतने सारे बच्चे, इतने सारे यंगस्टर्स गा रहे हैं गज़ल, और अच्छा गा रहे हैं, मतलब उनको शौक़ है ना। तो ये एक्चुअली इस बात की दलील है सॉरी मेरा गला खराब है, पानी दो जी। हाँ पानी इस बात की दलील है, प्रूफ है कि गज़ल के शायकीन और गज़ल गाने के शायकीन कितने सारे देश में, सारी दुनिया में फैले हुए और हर उम्र के हैं। ये अक्सर गलतफहमी होती है कॉर्पोरेट में, कहना चाहता हूँ आपको ये जी। आप भी जानते हैं कि भाई अरे ये जो मार्केट है गज़ल की, वो 45 प्लस 50 वही लोग सुनते हैं। फिर अगर वो सुनते हैं तो फिर ये यंगस्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? तो ये दिस इज़ प्रूफ, दिस इज़ एक्चुअल प्रूफ टू ऑल द कंपनीज इन इंडिया, द मार्केटिंग पीपल sitting in their boardrooms with their suits. Please see these guys. These are the youngsters of today who are actually, nobody's forcing them. No. और अच्छा गा रहे हैं ऐसा नहीं। और क्या गा रहे हैं, मेहदी हसन साहब को गा रहे हैं, गुलाम अली साहब को गा रहे हैं, अपनी खुद की कॉम्पोजिशन गा रहे हैं। तो इट इज़ प्रूव दैट this form of music is very much alive and is vibrating. गुड फ्यूचर। सिर्फ पानी है सर? जी नहीं, अच्छा इसमें कुछ आपको शक था? नहीं, मैं सोचा आप कुछ और नहीं, मैं पानी ही पी रहा था। और आपको पता है सबसे एक चीज़ बताऊं, सारी कायनात में सबसे एक्सपेंसिव और सबसे मतलब प्रेशियस यही है। बहुमूल्य। जी हाँ, इसके बगैर जिंदगी नहीं है। 2-2.5 घंटे बाद फिर कुछ मिलाएंगे। ये मिलाएंगे, इनका साथ मैं पानी से दूंगा। दिमाग ऐसे बाहर का मौसम भी ऐसा है, तो मैं सोचा पता नहीं किस चीज़ का, पता नहीं क्या मौसम है, बाहर देखे नहीं हूँ। और ये चश्मा इसलिए पहना हो कि मुझे जुकाम हुआ हुआ है। ये चश्मे से हाँ जी, अगला सवाल। हाँ रेखा जी, in today's music scenario, Continue, it's very bad. what do you think the I keep ghazal it. holds on? How much impact and space the ghazal holds on? कितना अभी भी आप तो अलग अलग तरह के गाने गाती हैं। जैसे अभी तलत जी ने भी कहा, क्योंकि ये आप देखिए कि जहाँ जिन शहरों से ये एंट्रीज आई हैं, और मतलब यहाँ तक कि इसमें 11 साल के एक बच्चे ने भी इतनी खूबसूरत गज़ल गाई है, हाँ, उसको एक बच्चे ख़ास ने। तौर पे सेलेक्ट किया गया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है। आप इंटीरियर्स में जाएं तो वहाँ अभी भी म्यूज़िक का जो मयार है वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि वहाँ सब क्लासिकल सीखते हैं, सब गज़ल सुनते हैं, गाते हैं। इतनी बात है कि अरबों की जनता में ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि अरब के अरब लोग गज़ल ही सुनेंगे और गाएंगे। तो हर फॉर्म के लिए ऑडियंस है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रीचिंग देम, फाइंडिंग दैट टैलेंट, ब्रिंगिंग दैट आउट, एंड ऑल्सो जो ऑलरेडी गा रहे हैं लोग, उनका म्यूज़िक अवेलेबल हो तो इट विल रीच वेयर इट हैज़ टू रीच। देखिए बात ये है कि जैसे अभी सवाल किसी ने किया था कि विनर की बात नहीं है, इस मंच से आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। एग्जैक्टली, आपके टैलेंट को सारी दुनिया को दिखाने सब के लिए। लोग सुनेंगे, आपको That is- शोज मिलेंगे जैसे आगे आपने- recording भी बुलाएंगे। जैसे आपने सवाल पूछा डिजिटल,
तो ये यही है कि जो स्ट्रीमिंग होगी, लाइव स्ट्रीमिंग, बिल्कुल। तो ये जो इसमें से सिलेक्ट होके आएगा वो बच्चा पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगा एक रात में। बिल्कुल। जी Sir, would you like to add something? नहीं, I think they have all said the main thing is that अब खजाना और गज़ल ऐसे लोगों तक पहुंच रहा है जिन तक गज़ल पहुंच नहीं रही थी। उन स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है जो गाना चाहते हैं लेकिन उनको एक स्टेज नहीं मिल रहा था। उन शायरों तक भी शायद पहुंच रहा है जो ये सोच रहे थे कि अब गाने वाले नहीं हैं, लेकिन इतने गाने वाले हैं तो गज़ल और बढ़ेगी। और आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट ईयर, आई थिंक अगले साल लिखिएगा शायद 500 कॉन्टेस्ट। और इसमें एक बात और जो ख़ास है कि जो फर्स्ट 2 राउंड्स थे उनमें उनको थीम दिए गए, या किसी को के बड़े किसी सिंगर का आप गाएं, तो सब ने मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब और जगजीत जी सबकी चीज़ें गाई। लेकिन जो फाइनल राउंड है उसमें उन्हें ख़ास तौर पे कहा गया है कि आप अपनी कॉम्पोजिशन गाएं, मतलब ओरिजिनल कुछ गाएं। तो उसमें भी जो एंट्रीज आई हैं उससे ये भी पता लगता है कि सिर्फ रिकॉर्डेड या कवर गा के ही नहीं Originality गज़ल का है, yes. ओरिजिनल भी काम Oh, करें तो yes. उसमें